मिसाइलों वाली तो मानना ही नहीं चाहिए इसराइल को। उससे तो बेहतर है कि अमेरिका से दोबारा लड़ाई लड़ लें, क्योंकि वो मिसाइल सारे उसके इसराइल के लिए हैं। वो उस पर तो ईरान को टिक के कायम रहना चाहिए जी। और देखें, एक और चौथी डिमांड कि जी आपकी रिजीम हमें पसंद नहीं है, ये चेंज कर दें। यानी ये वो सारी डिमांड्स हैं जो मावरे कानून है। तो आज अगर ईरान ये डिमांड्स मनोवन मान लेता है तो क्या होगा? कल को अमेरिका किसी और मुल्क के ऊपर कहेगा अच्छा जी आप अपने बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज कम कर दें, आप अपनी हुकूमत गिरा दें, ये हमें पसंद नहीं है, आप अपने न्यूक्लियर एनरिचमेंट जो है उसको 4% पे ले आएँ, आप इस इलाके को छोड़ दें, ये आपके अंडर कंट्रोल नहीं होना चाहिए। तो ये तो मावरे कानून अगर हमने जीना है इस दुनिया में और जंगल का कानून रखना है, लगाना है, तो फिर तो अमेरिका की बात मानने में ईरान को कोई आर नहीं होना चाहिए। और अगर अमेरिका आज ये कह दे कि ठीक है जी एक इंटरनेशनल फ्रेमवर्क के तहत हम बातचीत करते हैं और आए बैठ के बात करते हैं, तो मेरा ख्याल है इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ईरान मान जाएगा। JCPOA को देखें आप, JCPOA कितने 2 साल की निगोसिएशंस के बाद जो कुछ उसमें डिसाइड हुआ, इट वाज अंडर सम इंटरनेशनल फ्रेमवर्क। वो UN चार्टर था, वो NPT था, जो भी था उसमें किसी न किसी इंटरनेशनल फ्रेमवर्क के तहत वो कवर होता था। लेकिन ये डिमांड्स तो सारी कोई कवर ही नहीं होती हैं। तो मेरा ख्याल है बेटर सेंस विल प्रिवेल ऑन बोथ साइड्स। और अमेरिका मेरा ख्याल है वैसे ट्रंप साहब सर किसी इंटरनेशनल लॉ के तहत आजकल ऑपरेट नहीं कर रहे, वो जिसकी लाठी उसकी भैंस के असूल के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं कि वो प्रेसिडेंट को उठा के तेल के ऊपर कब्जा कर लिया है। यूरोपियंस को कह रहे हैं ग्रीनलैंड छोड़ दो, नहीं तो मैं आके खुद कब्जा कर लूंगा। तो हिज अप्रोच इज नॉट कन्वेंशनल, वो कब्जा करने वाली अप्रोच है उनकी, धौंस और धांधली वाली। जी तो यही खतरा है बेसिकली। और ईरान अगर घुटने टेक देता तो फिर बाकी मुल्कों को तैयार रहना चाहिए कि अमेरिका किसी के ऊपर कोई भी डिमांड लेकर आ सकता है, कोई भी नैरेटिव बना के जंग कर सकता है।